सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा अजय देवगन स्टार मूवी शैतान। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें कबीर और उसके बेटे को देखते हैं, जो अपनी बेटी को लेने उसके कॉलेज आया होता है। और यही हमें पता लगता है कि कबीर अपनी बेटी से कितना प्यार करता है। उसकी बेटी उसे बताती है कि उसे अपने कॉलेज स्टूडेंट ग्रुप के साथ कैंप करने लेह लद्दाख में जाना है। पर कबीर उसे बोलता है कि अपनी लाइव लोकेशन और जो जो तुम्हारे साथ जा रहे हैं उन सबका नंबर मुझे सेंड कर देना। और अब पूरी फैमिली एक पिकनिक पर जाती है, जहाँ ये लोग बहुत मज़ा करते हैं। और यही हमें मूवी के मेन विलन, जिसका नाम बनराज होता है, उसकी एक झलक दिखाई जाती है। बनराज कबीर की फैमिली से घुल मिल जाता है और वो जानवी को एक लड्डू खिलाता है, जिससे जानवी उसके बच में आ जाती है और उसकी सारी बातें मानने लगती है। जाते वक्त बनराज जानवी को एक बिस्कुट का पैकेट देता है और उसे बोलता है कि फार्म हाउस पर जा ये खा लेना। और फिर ये सब फार्म हाउस पे चले जाते हैं, जहाँ जानवी वो बिस्कुट का पैकेट खा लेती है, जहाँ अब सारी फैमिली पूल में मज़ा करती है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ज्योति अपने फ़ोन से पानी निकालने के लिए उसे चावल के डिब्बे में डाल देती है और वो अपने बाल सुखाने छत पर जाती है, जहाँ हमें बनराज को दिखाया जाता है, जो कि उनके घर में आ जाता है और बोलता है कि मेरे मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई है और मुझे इसे चार्ज करना है। और जानवी बोलती है कि इनकी रिक्वेस्ट पर मैं ही इन्हें अंदर लेके आई हूँ। और यहाँ हमें पता लगता है कि जानवी धीरे धीरे बनराज के वश में आ रही है और अब वो सिर्फ बनराज की बातें मानती है। जानवी उसे अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है, जिसके बारे में उसने अपने पापा को भी नहीं बताया था। बनराज उसे बोलता है कि तुम्हें हमेशा के लिए मेरे साथ चलना है और वो जानवी को मनाने लगता है। बट ध्रुव जानवी को बोल मारता है, जिसकी वजह से बनराज का वश टूट जाता है और अब बनराज को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि अपने भाई के साथ इतना खेलो कि इसके बाद उसका खेलने का मन ही न करे। जानवी ध्रुव को बाहर ले जाती है और झूले पर जोर जोर से झुलाने लगती है। ज्योति उसे रोकती है, बट वो किसी के कहने पर नहीं रुकती, क्योंकि अब वो सिर्फ बनराज की बातें मानती है। आज उसे रुकने के लिए बोलता है और वो रुक जाती है। और अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जानवी कबीर को बताती है कि बनराज जैसा कह रहा है मेरा वैसे करने का मन कर रहा है। बनराज जानवी को अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करने के लिए बोलता है और वो अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेती है। और कबीर उसे बोलता है कि अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। बट बनराज उसे बोलता है कि जब तक मेरा काम खत्म नहीं हो जाता तब तक मैं यहाँ से नहीं जा सकता। और कबीर बनराज का हाथ पकड़ के उसे बाहर निकालने वाला होता है, तभी जानवी बोलती है कि अंकल कहीं नहीं जाएंगे। और वो अपने पापा से भी लड़ती है और जानवी बोलती है कि जो कुछ भी बनराज बोलता है वो मेरे लिए करना ज़रूरी है। और कबीर बोलता है कि तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया। तब बनराज बोलता है कि मैंने उस पर वशीकरण किया है। और बनराज जानवी से स्विमिंग पूल में जाने के लिए बोलता है, बट कबीर और ज्योति उसे रोकती है। ज्योति बनराज से बोलती है कि तुम्हें क्या चाहिए। बनराज बोलता है कि सबसे पहले सारे मोबाइल फ़ोन टेबल पर ला के रख दो। और जानवी से सारे मोबाइल फ़ोन तोड़ने के लिए बोलता है। जानवी सारे फ़ोन तोड़ देती है और फिर बनराज उसे चाय की पत्ती मंगवाता है और बोलता है कि चाय की पत्ती खा जाओ। जानवी चाय की पत्ती खाने लगती है और कबीर उसे रोकता है, बट बनराज बोलता है कि अपने पापा को थप्पड़ मार दो। तब जानवी अपने पापा को थप्पड़ मार देती है। और तब बनराज बोलता है कि अगर ये सब रोकना चाहते हो तो मुझे अपनी बेटी दान कर दो। पर कबीर उसे बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता। बनराज गुस्से में जानवी को लात मार देता है और कबीर को गुस्सा आ जाता है। कबीर बनराज को मारने लगता है, बट बनराज जानवी से बोलता है कि अपने भाई का सर फोड़ दो। और जानवी अपने भाई का सर फोड़ देती है। और तभी कबीर के घर पुलिस आ जाती है, बट ये लोग जहाँ आराम से बैठे थे, बिकॉज किसी को कोई शक ना हो जाए। पुलिस बोलती है कि जानवी ऋषि के नंबर से मिस कॉल आई थी। और ज्योति अपना फ़ोन लेने किचन में जाती है, जहाँ हमें पता लगता है कि ये सभी वहाँ इतना शांत क्यों बैठे थे। दरअसल बनराज ने जानवी को बोला था कि अगर कोई तुम्हारे पास आया तो सिलेंडर से पूरे घर में आग लगा देना। ज्योति ने उसी फ़ोन से कॉल किया था जो उसने चावल के डब्बे में सूखने के लिए रखा था। जब पुलिस वाले जाने लगते हैं तभी उन्हें गैस की स्मेल आती है, पर कबीर उन्हें बोलता है कि मैं गैस ऑन करके भूल गया था। और कबीर बोलता है कि तुम्हें क्या चाहिए। बनराज बोलता है कि इस घर में जितना भी पैसा है मुझे ला के दे दो। कबीर उसे सारे पैसे ला के दे देता है और बनराज वहाँ से चला जाता है। पर जानवी अभी भी बनराज के वश में थी और ऋषि भाग के बनराज के पीछे जाता है। तो जहाँ हम देखते हैं कि बनराज ने सारे पैसों में आग लगा दी थी और वो ऋषि से बोलता है कि तुम मुझे पैसे से नहीं खरीद सकते, क्योंकि मैं इंसान नहीं शैतान हूँ। और वो फिर से अंदर चला जाता है और जानवी को अपने मुंह पर थप्पड़ मारने के लिए बोलता है। जानवी ज़ोर ज़ोर से अपने मुंह पर थप्पड़ मारने लगती है और फिर वो जानवी को डांस करने के लिए बोलता है। जानवी बहुत थक जाती है, पर फिर भी बनराज से बोलता है कि तुम डांस करती रहो। तब ज्योति जानवी के लिए पानी लेके आती है, बट बनराज बोलता है कि पानी मत पीना। ज्योति बोलती है कि इसे कम से कम पानी तो पीने दो। तब बनराज जानवी से बोलता है कि चाकू लेके आओ और मेरे 10 गिनने के बाद अगर ज्योति अंदर नहीं गई तो चाकू से उसका गला काट देना। फिर ऊपर चली जाती है और बनराज जानवी से बोलता है कि मैं सोने जा रहा हूँ
अगर कोई नीचे आया तो उसे चाकू मार दे। और फिर कबीर नीचे आता है और जानवी से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे नीचे जाने दो, बट जानवी उसे रोकती है। वहाँ कबीर आ जाता है बट जानवी उसे चाकू मार देती है। कबीर बनराज को पकड़ लेता है और जानवी को बांध देता है। बनराज जानवी से बोलता है कि तब तक हंसती रहो जब तक तुम मन ना जाओ। और तब कबीर बनराज को छोड़ देता है और बनराज जानवी से बोलता है कि अपने भाई को मार डालो। कबीर और ज्योति उसे रोकते हैं और स्टोर रूम में बंद कर देते हैं, बट जानवी उन्हें चकमा देकर उन्हें स्टोर रूम में बंद कर देती है और अपने भाई को मारने चली जाती है। जानवी अपने भाई को छत से नीचे गिरा देती है, बट उसका भाई बच जाता है। और फिर बनराज जानवी को अपने साथ ले जाता है और वो जानवी को एक जंगल में ले जाता है, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि बनराज ने जानवी की तरह और लड़कियों को भी वहाँ बंदी बना के रखा था। और वो उन सब लड़कियों से बोलता है कि आज मैं तुम सबको आज़ाद कर दूंगा। और जहाँ हमें पता लगता है कि कबीर ने बनराज की लोकेशन अपने नौकर शाम के फ़ोन में सेंड कर दी थी। कबीर वहाँ जाने के लिए निकल पड़ता है, बट कबीर को कुछ लड़कियाँ रोकती है, बट कबीर उन सबको मार के वहाँ चला जाता है। बट वहाँ पहुँचकर कुछ लड़कियाँ कबीर को मारती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है और उसे बनराज के आगे लेके आती है। बनराज बोलता है कि इस क्रिया के पूरे होने के बाद मैं इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी बन जाऊंगा। मैं जिस किसी की तरफ देखूंगा वो मेरे बश में हो जाएगा। पर कबीर उसकी जुबान काट देता है, जिसकी वजह से अब वो किसी को भी वश में नहीं कर सकता था और बनराज जख्मी हो जाता है। और जहाँ हमें पता लगता है कि कबीर ने बनराज की आवाज़ रिकॉर्ड कर ली थी, जिसमें वो बोलता है कि मैं तुम सब लड़कियों को आज़ाद कर दूंगा। और ये सब सुन के उन लड़कियों का वशीकरण टूट जाता है और वो सब आज़ाद हो जाती है। पुलिस उन सब लड़कियों को अपने अपने घर भेज देती है। और एंड क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि कबीर ने बनराज को अपना बंदी बना के रखा हुआ है और वो उसे खाने के लिए मरे हुए जानवर और चाय पत्ती देता है। और यहीं ये मूवी ख़त्म हो जाती है। मुझे ये मूवी बहुत अच्छी लगी, इसलिए मेरी तरफ से इस मूवी को 3.5 स्टार। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।